के इन दोनों के बीच में आवेश का क्या होगा, लेन देन। वो अक्षय कुमार करता है ना ऐसे एक मीम में, सवाल कराने के लिए डमरू बजाओगे और झमुरिया सवाल करेगा। कौन सी पिक्चर थी वो, कौन सी पिक्चर थी यार वो, जिसमें वो दो हीरो होते हैं, क्या पता है पिक्चर का नाम बताना, जिसमें वो उनका बंदर होता है एक साथी, एक गोविंदा होता है और एक वो होता है, क्या नाम होता है उसका, चंकी पांडे, कादर खान उनका बाप होता है। पता नहीं कौन सी पिक्चर थी जिसमें झमुरिया नचाते। चलो खैर मेरे को याद नहीं आ रही अभी तो, इसमें वो गाना है लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हेलो माय डियर लालाज एंड लालीज, तो कैसे आप लोग माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वहीं से जहां से अपन ने छोड़ा था। L07 लेक्चर नंबर 07 है अपना। वैद्युत आवेश अपन पढ़ रहे थे, अध्याय 01 कक्षा 12 क्लास 12 का। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पूर्ण रूप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों अपने पास वैद्युत आवेश का मूल गुण। वैद्युत आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, वैद्युत आवेश जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कुछ गुण धर्म होते हैं, कुछ गुण होते हैं। क्या क्या होते हैं मूल रूप से वो पढ़ते हैं अपन। आवेश का बीजीय योग, सबसे पहला गुण आता है बच्चों की आवेश जो है, एक आवेश या कई सारे आवेश जो है अगर वो एक जगह पर इकट्ठे हो तो उनका जो योग करा जाता है तो वो बीजीय पद्धति के अनुसार करा जाता है। दो तरीके से करा जा सकता है, दो तरीके से योग करते हैं सामान्यतः तौर पर, एक तो एल्जेब्रिक सम, एक वेक्टर सम। एल्जेब्रिक सम यानी कि बीजीय योग, वेक्टर सम यानी कि सदिश योग। इसमें सदिश योग में दिशा महत्वपूर्ण होती है, बीजीय योग में दिशा का कोई रोल नहीं है, उसमें खाली सिंपल 2 + 3 5 कर दो, उसमें दिशा से कोई महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे बीजीय योग है क्योंकि आपको पता है आवेश जो है वो एक अदिश राशि, कोई इसकी दिशा विशा कुछ होती नहीं, केवल परिमाण से मतलब होता है, ठीक। तो आवेश का बीजीय योग क्या होता है कि सर किसी भी निकाय में, निकाय का मतलब होता है बच्चों एक सिस्टम, एलविश यादव वाला सिस्टम आप समझ सकते, ठीक है, वो सिस्टम होता है, ये सिस्टम है, सिस्टम 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 यानी कि आप ऐसे समझो कि एक निकाय है, एक 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 कलेक्शन ऑफ बॉडीज है, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन को क्या बोल दिया जाता है, निकाय बोल दिया जाता है, सिस्टम बोल दिया जाता है, और कुछ ही नहीं। तो ये निकाय जो है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो कौन सी चीज है, किसी भी निकाय में कुल आवेश, उसमें उपस्थित सभी, ये किसका निकाय है, बहुत सारे आवेशों का निकाय है। निकाय किसी भी चीज से होता है, बहुत सारे सेल्स का निकाय, बहुत सारे लोगों का निकाय। तो सिस्टम किसी भी चीज से बना होता है, लेकिन उसमें एकाधिक चीज होती है, एक से अधिक चीज होती है, मोर देन वन थिंग्स होते हैं। तो किसी भी निकाय में ये किसका निकाय है बच्चों, बहुत सारे आवेशों का निकाय है। तो उस निकाय का जो कुल आवेश होगा उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर हो जाएगा। बीजीय योग मतलब सिंपल एडिशन करना है, 2 + 3 5, 7 + 5 12, सिंपल एडिशन। उदाहरण के तौर पर किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश दे रखे, कोई निकाय है उसमें 5 आवेश है, यादृच्छिक मतलब इच्छानुसार मात्रक में मापे गए, हो सकता है वो कूलाम में हो, एब कूलाम। मैंने आपको आवेश के मात्रक पढ़ाए थे शायद तीसरे चौथे लेक्चर में, तो वो कोई सा भी यादृच्छिक मात्रक ले लिया, एब कूलाम, स्टेट कूलाम, फेराडे, कुछ भी ले लिया, उस कूलाम में उस मात्रक में मापे गए 5 आवेश अपन को दे रखे हैं। +1 मान लेते हैं कूलाम मात्रक है, तो +1 कूलाम, +2 कूलाम, -3 कूलाम, प्लस का 4 कूलाम और माइनस का 5 कूलाम, ये 5 आवेश आपको दे रखे हैं। तो उसी मात्रक में उस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करके बताओ। तो सिंपल मैंने आपको बताया बीजीय योग मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक सम करना होता है अपन को। क्या करना होता है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम यानी कि सिंपल ऐड कर दो। तो ये जो 5 आवेश है, इन पांचों आवेशों को सिंपल रूप से जोड़ दो आप। इस आप +1 +2 -3 +4 और -5। सबको पता है बच्चों प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस की चीजों को तो प्लस कर दो, तो 2 3 और 4, 2 और 1 3, 4 और 3 और 4 7, तो प्लस का तो आ गया 7। और माइनस माइनस भी प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का दे, तो -3 और -5 माइनस का 8, 5 और 3 जुड़ गए बच्चों लेकिन साइन माइनस। अब +7 -8, 7 में से 8 गए तो माइनस का 1 बचता है, तो माइनस का 1 कूलाम, ठीक है। तो उस निकाय का जो कुल आवेश है, उस निकाय का कुल आवेश कितना है,
हिसाब माइनस का 1 कूलम आवेश। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ सर पिक्चर क्लियर है, आगे बढ़ा जाए तो सर आगे बढ़ते हैं। अब मूल गुण पढ़ रहे थे, पहला मूल गुण क्या था? बीजीय योग, कि सर आवेश, बहुत सारे आवेश जो है वो सिंपल बीजीय योग के रूप से ऐड ऑन हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो गुण है वो क्या कह रहा है? आवेश का संरक्षण, कि आवेश जो है वो संरक्षित होता है। जिस प्रकार ऊर्जा, एनर्जी जो है वो संरक्षित होती है। एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में आपने बचपन की क्लासेस में, 9वीं 10वीं क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। वैसे ही आवेश होता है बच्चों। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये कोई आवेश कोई क्रिएट नहीं होता कि साहब मेरे पास ले आओ, मैं इसको आवेश कर दूंगा, मैं इसमें आवेश क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट नहीं होता है, ये खाली इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है कि सर एक पे आवेश दिख जाता है, एक पे दूसरा आवेश दिख जाता है। क्रिएट नहीं होता ये। यानी कि अपन कहे तो सर इस पूरे ब्रह्मांड का जो कुल आवेश है वो कांस्टेंट है। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। क्रिएट नहीं होता है। बीच में कहीं पे एक पर ज्यादा एक पर कम हो जाता है तो अपन उसको आवेशित बोलते हैं। ठीक है, तो ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है, दिखाई पड़ सकता है अलग अलग समूहों में, अलग अलग रूप से अवतार लेकर के अलग अलग। हिसाब एक बार धनावेश का अवतार, एक बार ऋणावेश का अवतार। जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है, मैंने आपको बताया था आवेशित करने के 3 तरीके होते हैं, 3 विधियों से आवेशित कराता। कोई बताएगा? कमेंट में लिखकर बताओ, वीडियो पॉज करके, कौन कौन सी वो 3 विधियां थी। सबसे पहली कौन सी थी? घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था इसका, बर्थडे पार्टीज में बैलून रगड़ करके दीवार पे चिपकाते हैं, तो वो क्या था? वो घर्षण द्वारा आवेशन था। ठीक है, दूसरा था चालन द्वारा, और तीसरा कमेंट में लिख के बताओ। जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है बच्चों? स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मानो मैंने गुब्बारे, जैसे अपन ने एग्जाम्पल भी किया था, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जो है घर्षित किया था, रगड़ा मारा था, यानी फिर उसमें क्या हो गया था? रेशम का, डिटेल बताई थी, र से रेशम, र से ऋणावेश, तो रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ गया था और कांच की छड़ पर धनावेश आ गया था। तो इसमें हुआ क्या था? घर्षित करने पर जो कांच की छड़ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में आ गए, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। घर्षित करा अपन ने रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कूद कर किस में आ गए? रेशम की छड़। तो इसलिए अब चूंकि रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो गई, ज्यादा होने की वजह से रेशम का कपड़ा ऋणावेश हो गया। अब इस कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कांच की छड़ धनावेश। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, सिंपल। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, ना ही कोई आवेश नष्ट होता है, केवल इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं और उसी प्रकार से वस्तु जो है आवेशित हो जाती है। इसे ही कहते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश जो है पूरी तरह से संरक्षित है, कोई बाहर से अलग से कोई आवेश नहीं आया, केवल अंदर ही कुछ केमिकल लोचा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का लोचा हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसकी वजह से वो आवेशित दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पर आधारित एक सवाल भी है, लेकर आया हूं मैं, देखो ध्यान से देखते हैं। अच्छा, पूर्ण रूप से समान, आप समझ गए, कल एक पॉइंट कर रहा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था पूर्ण रूप से समान, आइडेंटिकल का मतलब होता है उन पर जो अंतिम आवेश होगा वो कैसा होगा? फाइनल आवेश जो होगा, फाइनल चार्ज, वो कैसा होगा? समान होगा। ऐसे चालक, ऐसे जैसे यहाँ पे 3 चालक दे रखे हैं, ए चालक, बी चालक और सी चालक, ये तीनों चालक बिल्कुल समान है एक दूसरे के, बिल्कुल समान है एक दूसरे के। बिल्कुल समान होने की वजह से इन पर जब आवेशित करेंगे, इनको स्पर्श करा करो के, घर्षित करा करो के आवेशित करेंगे, तो फाइनल चार्ज जो आएगा स्पर्श कराने पर, फाइनल चार्ज जो होगा वो क्या होगा? दोनों पर कांस्टेंट होगा, दोनों पर समान होगा।
आइडेंटिकल कंडक्टर्स पर पूर्ण रूप से समान चालकों पर अंतिम आवेश का मान समान होता है। लास्ट लेक्चर में ये नोट लिखाया था मैंने, तो वो उसी पर आधारित, या फिर वो इस पर भी देख सकते हो आप, ये कॉन्सेप्ट पर भी आप ये सवाल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये नोट याद रखना है। हो क्या रहा है, आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो क्या करा अपन ने, जब ए को सी से स्पर्श कराया, सबसे पहले तो इस ए को किसके साथ स्पर्श कराया, सी के साथ स्पर्श कराया है, चालन द्वारा आवेशन होगा, इसको लेके गए और इसके साथ टच करा दिया, जरा जरा टच में टच में टच। जैसे इसको इसके साथ टच कराया तो इसके इन दोनों के बीच में आवेश का क्या होगा, लेन देन। वो अक्षय कुमार करता है ना ऐसे एक मीम में, वैसे ही इन दोनों के बीच में आवेश का क्या होगा, लेन देन होगा। ये थोड़ा आवेश इसको देगा और ये इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये थोड़ा इन दोनों के बीच में मतलब लेन देन हो गया कुल मिला के। तो फाइनल आवेश आ जाएगा कुछ ए पर, अब अलग कर लिया। अब स्टेप सेकंड में, ठीक है, इसको इसके साथ टच कराया, अलग कर लिया। अब दोनों पर ये नहीं रहा जो पहले है, कुछ बदल गया। बदलने के बाद अब ए को बी के साथ स्पर्श कराया गया। तो अब दोनों ही स्टेप्स के बाद ए पर अंतिम आवेश क्या होगा, किस पर, ए पर अंतिम आवेश क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, जब तक मैं बोर्ड मिटान देता हूं, ताकि अपन ये सवाल सॉल्व कर सके। इस तरफ का मिटान रहा हूं, नहीं लिखा हो तो आप जो है लिख लीजिए। लो मैं पूरा भी हट गया, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कर लिया, लिख लिया, ओके, 1 2 3, ओके। ट्राई कर लो बच्चों, ट्राई कर लो सवाल, और नहीं करो तो कोई बात नहीं, हम करा देंगे। हम किस लिए, हमें रखा किस लिए आप लोगों ने, सवाल कराने के लिए। डमरू बजाओगे और झमुरिया सवाल करेगा। कौन सी पिक्चर थी वो, कौन सी पिक्चर थी यार वो, जिसमें वो दो हीरो होते हैं, क्या पता यार पिक्चर का नाम बताना, जिसमें वो उनका बंदर होता है, एक साथी, एक गोविंदा होता है और एक वो होता है, क्या नाम होता है उसका, चंकी पांडे, कादर खान उनका बाप होता है, पता नहीं कौन सी पिक्चर थी उसमें वो झमुरिया नचाते। चलो खैर मेरे को याद नहीं आ रही अभी तो, जिसमें वो गाना है, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपन, कहां से कहां चल जाते हैं। हाँ सवाल पर आते हैं वापिस। हाँ क्या कर रहे थे अपन, हाँ ए को जो है स्टेप फर्स्ट में क्या है, जब ए को सी से स्पर्श कराया जाता है, तो ए को सी से स्पर्श कराते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ए को सी के साथ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा यार, इतना भी मोटा नहीं हूं मैं, देखो, हालांकि बहन मुझे बोलती है मोटा मोटा, लेकिन मैं इतना भी मोटा नहीं। स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है, जब ए को सी के साथ स्पर्श कराया था, ये रहा बच्चों ए और ये रहा अपने पास सी, इसके पास था प्लस क्यू, इसके पास था 0, पहले थे, लेकिन स्पर्श कराने के बाद अब नहीं रहेंगे, अब कुछ बदल जाएंगे। मान लेते हैं क्या हो गया, दोनों पर कुछ एक्स एक्स हो गया। एक्स निकालने का तरीका लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, जल्दी बताइए क्या था। एक्स निकालने का तरीका था, दोनों पर शुरुआती आवेश जितना है उनको जोड़ लो और 2 से क्या कर दो भाग। सर 2 से ही करेंगे क्या, तो जितनी वस्तुएं छुआई है आपस में, जितनी वस्तुएं आपस में स्पर्श कराई है, उन्हीं से जो है भाग करना पड़ता। तो कितना हो गया ये, प्लस क्यू बाई 2, यानी कि आधा आधा बट जाएगा। स्टेप फर्स्ट के बाद ए पर कितना आवेश आ गया, प्लस क्यू बाई 2। अब इतना ही आवेश किस पर आएगा, सी पर भी आएगा, ऐसा तो नहीं इस पर अलग आएगा। रूल क्या कहता है, नोट क्या कहता है, दोनों पर समान आवेश आएगा, इस पर भी प्लस क्यू बाई 2, ए पर भी प्लस क्यू बाई 2 और सी पर भी प्लस क्यू बाई 2। अब बताओ स्टेप सेकंड पर चलते हैं। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ए पर इतना आ गया, सी पर इतना आ गया। अब स्टेप सेकंड क्या कह रहा है, उसके बाद ए को बी से स्पर्श कराया गया। अब ए को, ए पर इतना आवेश आ गया, अब इस ए को किसके पास लेके जा रहे हैं, बी के पास लेके जा रहे हैं। अब इस ए को किससे छुआ रहे हैं, बी से। तो ए पर कितना है, प्लस क्यू बाई 2, बी पर कितना है, बी पर, बी को तो किसी से छुआया ही नहीं, तो उस पर तो जितना था उतना ही रहेगा, माइनस। अब छुआने के बाद लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो इसलिए छूने के बाद, स्पर्श करने के बाद क्या होगा, ए और बी पर कुछ आवेश होगा
जो कि समान होगा। मान लेते हैं इस पर y है, इस पर y है, समान होगा, मैंने बताया था। और कंडीशन क्या थी निकालने की कि सर दोनों को ऐड कर दो, प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू और 2 का भाग दे दो। अब आप मुझे बताओ ये करके सिंपल सी चीज है, क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू, आधे में से एक जा रहा है, आधा है ना ये, आधा, आधे में से माइनस हो रहा है कितना, 1, लिखा हुआ नहीं है लेकिन महसूस करना है 1 लिखा हुआ, तो आधे में से एक गया तो माइनस का आधा, तो ये लो माइनस का आधा, और नीचे पहले से क्या बैठा हुआ है 2, तो 2 और 2 क्या हो गए 4, तो ये आ गया अपने पास फाइनल आवेश माइनस का क्यू बटे, यानी कि छुआने के बाद ए और बी पर दोनों पर कितना कितना आवेश आ जाएगा, दोनों पर माइनस क्यू बाय 4 माइनस क्यू बाय 4, दोनों पर ही ये आवेश रहेगा, ए पर भी माइनस क्यू बाय 4 और बी पर भी माइनस क्यू बाय 4। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेप्स के बाद अब ए पर अंतिम आवेश कितना हो गया, तो अब ए पर अंतिम आवेश कितना हो गया बच्चों, माइनस क्यू बाय 4। ठीक है, यहां तक नहीं रुकना था, इस आप प्लस क्यू बाय 2 हटा कलेक्ट नहीं, लास्ट तक आना था। पूछा क्या है, दोनों ही स्टेप्स के बाद, तो दोनों ही स्टेप्स के बाद ए पर कितना बचा, माइनस क्यू बाय। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, लेक्चर क्लियर हुआ होगा, कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कल अपन जो है आवेश के बचे हुए मूल गुण करेंगे, उस पर भी आधारित सवाल हो तो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।